ऑयस्टर मशरूम की खेती। बाजार में ऑयस्टर मशरूम लोकप्रिय हैं। उनकी खेती करना आसान है। चावल हमारे राज्य में खेती की मुख्य फसल है। ऑयस्टर मशरूम उपजाने में मुख्य सामग्री पुआल है, जो चावल का प्रतिफल माना जाता है। यही कारण है कि मशरूम बिस्तर की तैयारी में ज्यादातर पुआल इस्तेमाल किया जाता है। पुआल के अलावा सूखे केले के पत्ते, एक नारियल के पेड़ से कुचल शाखा, छोटे लकड़ी के चिप्स आदि भी मशरूम बिस्तर तैयार करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इस अध्याय में हम पुआल के उपयोग के अलावा और भी अन्य खेती के लिए आवश्यक विभिन्न सामग्री के बारे में, इन्हें मशरूम विकसित करने के लिए सीखना होगा। उद्देश्य: इस पाठ के अंत में नीचे दिए उल्लेख के बारे में आपको पता चल जाएगा। ऑयस्टर मशरूम की खेती करने के लिए हमें किन विभिन्न सामग्री की जरूरत है। ऑयस्टर मशरूम विकसित करने के लिए कैसे पुआल का उपयोग करना है। ऑयस्टर मशरूम की खेती करने के लिए जरूरी सामग्री: मशरूम के बीज, डेटॉल, बैविस्टीन, फॉर्मेलिन, एक मापने का कप, दस्ताने, पानी की 275 लीटर पकड़े नल के साथ एक बड़ी बाल्टी, पानी की टंकी, 60 मीटर लंबे पॉलीथीन पंचिंग मशीन, टोकरियां, पोटेशियम परमैंगनेट, एक लकड़ी के टुकड़े, एक बड़े पत्थर और पुआल की जरूरत है। ऑयस्टर मशरूम विकसित करने के लिए कैसे पुआल का उपयोग कर सकते हैं। सबसे पहले हमें मशरूम उगाने के लिए उपयुक्त सतह तैयार करनी है। इस उद्देश्य के लिए तैयार किया गया एक सतह को एक मशरूम बिस्तर भी कहा जाता है। सबसे पहले टैंक में 250 से 270 लीटर पानी भर लें। तो फिर इस पानी में बैविस्टीन के 3 चम्मच और 250 मिलीग्राम फॉर्मेलिन की मात्रा में मिश्रण करें। आप बैविस्टीन, फॉर्मेलिन अपने इलाके के लाइसेंस प्राप्त रासायनिक दुकान से खरीद सकते हैं। इसके बाद लकड़ी के एक टुकड़े के साथ अच्छी तरह से हिलाएं। अब टैंक में पुआल की गांठ को एक एक करके जगह में रखें। पत्थर लेकर पुआल के शीर्ष पर रखें। अब ढक्कन लेकर टैंक बंद करें। लकड़ी के टुकड़े का उपयोग कर पानी में पुआल इतना अच्छी तरह से दबाएं कि यह पूरी तरह से गीला हो जाता हो। पुआल के 6 ऐसे बेल्स का उपयोग करके हम 10 बेड तैयार कर सकते हैं। लकड़ी की छड़ी का ठीक से उपयोग करके पुआल के 6 गांठ को जलमग्न रखें। आजकल बाहर से खरीदी पुआल कीटनाशकों द्वारा इलाज या किसी अन्य तरीके से अस्वस्थ हो सकता है। यही कारण है कि इस पुआल को मुफ्त रोगाणु बनाने के लिए रासायनिक पानी में भिगोकर रखते हैं। अगर यह प्रक्रिया संभव नहीं है तो शुद्ध पानी में पुआल उबालें। तो फिर इस तरह उबालने से पुआल पूरी तरह से कीटाणुओं से दूर होता है। उसके बाद 16 घंटे में दस्ताने पहनकर ढक्कन खोलें और पत्थर हटा दें।
पुआल को सूखी करने के लिए टैंक से निकालकर एक टोकरी में डाल दें और धूप में रखें। इस तरह टैंक से सभी पुआल निकालें और 4 से 5 टोकरी में रखें और उसके सूख जाने तक धूप में रखें। टंकी से सब पुआल को हटाने के बाद नल खोलें कि सभी पानी से साफ करें और पानी खाली कर बाहर फेंकें। अगला कदम उबला हुआ और सूखे पुआल, मशरूम के बीज और प्लास्टिक कवर प्रयोग करना है। हमें अब बेड तैयार कैसे करना है देखते हैं। मशरूम की खेती में कीटाणुओं के संक्रमण की गुंजाइश है। मशरूम की खेती के लिए घर में प्रवेश करने से पहले पानी में मिश्रित 5 ग्राम पोटेशियम परमैंगनेट के साथ किए गए एक घोल में अपने पैर धो लें। सभी फर्श पर पानी और डेटॉल का एक घोल छिड़कें। हम मशरूम की खेती में घर रोगाणु मुक्त बनाने के लिए ऐसा करते हैं। यहाँ काम करते हुए घर से किसी को भी इस मशरूम की खेती के घर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। सूरज से सूखे पुआल को मशरूम शेड में लाएं और इसे बाहर फैलाएं। पुआल को थोड़ी देर पंखा चलाकर सूखा करने की अनुमति है। अब पॉलीथीन कवर को 4 में तह कर और पंचिंग मशीन का उपयोग करके पॉलीथीन में कई छेद पंच करें। हम एक मोटी प्लास्टिक कवर के अंदर मशरूम विकसित करने के लिए आर्द्र उपयुक्त वातावरण बनाने के लिए प्लास्टिक कवर का उपयोग खेती के लिए करते हैं। मोटी प्लास्टिक कवर के इन प्रकार हमें प्लास्टिक कवर के अंदर बढ़ रही मशरूम का निरीक्षण करने की गुंजाइश है। इसलिए जितना संभव हो स्पष्ट पारदर्शी प्लास्टिक कवर का उपयोग करें। प्लास्टिक कवर के निचले भाग को गांठ लगाएं और देखें कि सुनिश्चित कोई छेद न हो। पुआल को एक छोटी सी गठरी में तैयार करके मोड़ लें और प्लास्टिक कवर के तल पर पहली परत रख दें। तो फिर इस पुआल के शीर्ष पक्षों पर कुछ मशरूम बीज बिखेरें। पुआल की शीर्ष पर इस जगह दूसरी परत रख दें। इस परत के किनारों पर कुछ मशरूम बीज बिखेरें। इसी तरह पुआल और मशरूम के बीज के 4 से 5 परत बनाएं।
परतों के पक्षों पर मशरूम बीज हमेशा बिखेरना। इस तरह पुआल और मशरूम के बीज के 4 से 5 परतों के साथ प्लास्टिक कवर भरने के बाद सुरक्षित रूप से कवर के ऊपर गांठ डालें। पुआल से भरे बंडल को इस तरह के एक मशरूम बेड या एक मशरूम फली भी कहा जाता है। पुआल और मशरूम के बीज की उपलब्धता के आधार पर मशरूम बेड तैयार किया जा सकता है। तैयार मशरूम बेड एक ही स्थान पर रखा जा सकता है जहां सीधे धूप पूरा नहीं आ रहा हो। ये बेड प्लास्टिक की रस्सियों का बना एक हैंगर का उपयोग करके रखा जाता है तो जगह बचाया जा सकता है और कई बेड बनाया जा सकता है। इस तरह 12 दिनों के बाद मशरूम की पंखुड़ियां छेद के माध्यम से उभरेंगी। सुबह और शाम में दोनों मशरूम बेड पर कुछ पानी छिड़क सकते हैं। अगर हो सके तो वहां एक छोटे स्प्रेयर का उपयोग कर सकते हैं। यह देखभाल करना है कि छिड़काव पानी स्थिर नहीं होना चाहिए। स्थिर हुआ पानी तो मशरूम बेड खराब करने के लिए एक मौका है। 2 से 3 दिन में 2 बार, एक दिन में एक छोटे से पानी के छिड़काव मशरूम बढ़ा देगा। पंखुड़ी खिलना और पूरे मशरूम बेड कवर किया जाएगा। अब हम मशरूम को तोड़ सकते हैं। मशरूम को बाईं ओर घुमा करके तोड़ा जा सकता है। फिर तोड़ने के बाद मशरूम बेड पर थोड़ा पानी छिड़कें। चार से 5 दिनों के बाद एक ही बेड में अंकुरण अधिक मशरूम देखा जा सकता है। इस तरह 3 से 4 बार उसी मशरूम बेड का उपयोग किया जा सकता है। 3 से 4 बार कटाई के बाद मशरूम बेड पुनः उपयोग नहीं किया जा सकता है। इसके बाद हालांकि आप मशरूम बेड पुनः उपयोग नहीं कर सकते, लेकिन इनको पौधों के लिए खाद के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। साफ कपड़े से पोंछकर और मशरूम को खाना पकाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। बिक्री के लिए ग्राहक की ज़रूरत के अनुसार इन साफ मशरूम को छेद के साथ किए गए प्लास्टिक की थैलियों में वेंटिलेशन के लिए रखकर वांछित राशि का कंपनी लेबल चिपकाकर बेचने के लिए रख सकते हैं। समीक्षा। आइए हम सीखी गई बातों को दोहराते हैं। पुआल रोगाणु मुक्त बनाने के लिए एक रसायन पानी में अच्छी तरह से इसे भिगोना या उसे उबालना है। पुआल से नमी को दूर करने के लिए
धूप में रखें। बाहर सूरज से सूखे पुआल को मशरूम कमरे में फैलाएं। पॉलीथीन कवर कोचार में तह कर और पंचिंग मशीन का उपयोग करके पॉलीथीन में कई छेद पंच करें। पुआल और मशरूम के बीज के 4 से 5 परतों के साथ प्लास्टिक कवर भरें। प्लास्टिक की रस्सियों का बना एक हैंगर का उपयोग करके इसे रखें। लगभग 12 दिनों के बाद आप मशरूम की पंखुड़ियों को छेद से उभरते देख सकते हैं। अब दोनों बार सुबह और शाम में मशरूम बेड पर कुछ पानी छिड़कें। मशरूम 3 दिनों में बढ़ेंगे, पंखुड़ी खिलेंगे और पूरे मशरूम बेड पर छा जाएंगे। सारांश: अब हम ऑयस्टर मशरूम खेती करने के लिए पुआल का उपयोग कैसे करना सीखा है। उम्मीद है कि यह मशरूम की खेती के माध्यम से एक अच्छी आय और एक आरामदायक जीवन शैली अर्जित करने में सक्षम हो जाएंगे। धन्यवाद।